बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और जिस मकसद के लिए आप मेहनत करने आए हुए हैं मेरे पास यहाँ अकेडमी में, अल्लाह ताला इसमें आपको सुरखरू फरमाए। आज का ये लेक्चर उन तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए है जो इस टाइम अफवाज पाकिस्तान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के इम्तहानात के लिए अपीयर हो रहे हैं या भी टेस्ट देंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं वो सारे आप 1 बाय 1 सुनना शुरू कर दें। 0335969161 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप लोगों ने रब्ता करके अपना नाम, सिटी का नाम बता के लिंक हासिल करना है व्हाट्सएप ग्रुप का। फिर इसमें अपने दोस्तों को ज़रूर आप ऐड करते रहें जो इस टाइम आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन सारों को फ़ायदा पहुँचे आपके थ्रू। और जितने बच्चे आप ऐड करेंगे, जितने बच्चे आपके थ्रू पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, फोर्सेस में जाएंगे, तो सदका जारी है, आपको इसका अजर मिलेगा। और इस नीयत से आप लोगों ने ऐड करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की जानिब। जिनके पास नोट्स हैं नोट्स को पढ़ें और जिनके पास नहीं है मंगवाएं नोट्स और एकेडमी भी ज्वाइन करें। तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि भूटान के बारे में क्या जानते हैं आप? भूटान बेटा जनूबी एशिया में वाक़ है, कॉन्टिनेंट जनूबी एशिया बनता है इसका। इसकी सरहदें चाइना हिंदुस्तान से मिलती हैं। सरकारी नाम सल्तनत भूटान है। सरबराह हुकूमत और सरबराह मुमलकत बादशाह होता है। इसका कैपिटल जो है वो थेम्पू है, थेम्पू। इसका रकबा जो है ये 46,620 मुरबा किलोमीटर है, 18,000 मुरबा मील है। छोटा सा ये मुल्क है। आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इसमें जो रहते हैं मुसलमान हैं, बुद्ध मत हैं, हिंदुज़म, ज़्यादा बुद्ध मत के लोग यहाँ रहते हैं। और सरकारी ज़बान इसकी गजूंका है। शरह ख्वानदगी बहुत कम है इसकी। पढ़े लिखे लोग भूटान के बहुत थोड़े हैं, 5% हैं सिर्फ। नेक्स्ट है बरतानिया, इंग्लैंड। बराज़म शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़या इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और छोटे छोटे मुतअद्दिद जज़ायर पर मुश्तमिल ये मुल्क है। सरकारी नाम मुत्तहिदा मुमलकत बरतानिया उज़्मा और शुमाली आयरलैंड। सरबराह मुमलकत बरतानी मलका एलिज़ाबेथ दोम। सरबराह हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म। दारुल हुकूमत इसका कैपिटल लंदन। रकबा इसका 2,44,103 मुरबा किलोमीटर। पाकिस्तान से बहुत छोटा है बरतानिया। आबादी इसकी आप सर्च कर लें, अभी ज़्यादा होगी, पहले पुरानी मैंने लिखी हुई है। और करेंसी इसकी बरतानी पाउंड है, स्टर्लिंग है, ठीक है। इसके अलावा शरह ख्वानदगी तकरीबन 100% है, 99% पढ़े लिखे लोग हैं। तकरीबन 100% ही समझ लें कि यहाँ शरह ख्वानदगी है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। भूटान में तो बहुत थोड़े थे, लेकिन उसके बरक्स बरतानिया में यानी कि इंग्लैंड में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। इसीलिए इन लोगों ने तरक्की की है तालीम के मेयार की वजह से और परसेंटेज की वजह से, ठीक है। ये एक दो ममालिक, पाकिस्तान के बारे में तो आप जानती हैं। पाकिस्तान के बारे में तो आपने सारी तहकीक करें, अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए। जनूबी एशिया में वाक़ है पाकिस्तान। इसके जनूब में बहरे अरब है, मगरब में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान ईरान मगरब में है, शुमाल में चाइना है, ठीक है। और मशरक़ और जनूब मशरक़ में भारत वाक़ है। सरकारी नाम पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। सरकारी ज़बान उर्दू है और इंग्लिश है, ठीक है। सरकारी ज़बान इसकी दफ्तरी ज़बान जो है वो इंग्लिश है। शरह ख्वानदगी इसकी 27% है। मज़हब इस्लाम है। आबादी 14 करोड़ थी जब मैंने लिखे थे, अभी तो इसकी आबादी 22 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। सरबराह मुमलकत सदर है। सरबराह हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म है। तर्ज़ हुकूमत जमहूरियत है, ठीक है। रकबा इसका थोड़ा चेंज हो चुका है, आपको पता ही है। करेंसी रुपये है। इस तरह ताजिकिस्तान के बारे में, तुर्कमेनिस्तान के बारे में, जापान के बारे में, जर्मनी, रशिया, ठीक है। ये जो अहम ममालिक है ना, सऊदी अरेबिया मैंने बताया, इराक़ के बारे में मालूमात दे चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियोज़ में। चाइना, कतर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। सर इमरान चैनल में मैंने अपलोड की हुई है, देख लें। मुत्तहिदा अरब अमारात, बोस्निया हर्ज़ेगोविना। इसके अलावा ये जितने अहम ममालिक हैं दुनिया के, इनकी मालूमात आपने इस तरह लिखनी है ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो। क्वेश्चन है कि शहीन मिसाइल का पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा कब किया था? पहली दफ़ा
जिसकी रेंज 600 किलोमीटर थी उस वक्त। 15 अप्रैल 1999, 15 अप्रैल 1999 को शाहीन मिसाइल का पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा फर्स्ट टाइम किया था। इस तरह गौरी 2 का तजुर्बा पाकिस्तान ने 14 अप्रैल 99 में किया। जेलम से 40 मील दूर टिल्ला के मकाम से किया गया। टिल्ला जो है ये रेंज है और जेलम से 40 किलोमीटर के फासले पे मैंने खुद देखी हुई है ये, और जेवानी पर गिराया गया। इसकी रेंज 2300 किलोमीटर है गौरी 2। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक निशाना बिल्कुल ठीक अपने टारगेट पर लगाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा अपने साथ एटमी सामान भी ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा मजबूत है इस हवाले से, फौजी नुक्ता नज़र से एक मुल्क, और दुनिया भर में भी तो इसको अमेरिका ने भी बड़ा वो मान गए हैं, सर झुका लिया पाकिस्तान के आगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह जंग हुई अभी हाल ही में इंडिया के साथ पाकिस्तान की, आगे सामने 4 घंटों में उनका गुरूर सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान ने। इस तरह गौरी 1 का तजर्बा 6 अप्रैल 1998 में किया गया। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। गौरी 2 जो है 1000 किलोग्राम वार हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तो ये भी मालूमात आपके पास होनी चाहिए मिसाइलों के बारे में। मज़ीद जो मिसाइल हैं हमारे उनके बारे में, इस तरह टैंकों के बारे में, जहाज़ों के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं खान लियाकत अली ख़ान, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेके 16 अक्टूबर 1951 तक दुनिया में रहे। 15 अगस्त यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 47, सॉरी गलत मैंने थोड़ा बता दिए, 15 अगस्त 1947 से लेके अक्टूबर 16 1951 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब शहीद हुए, ये आपने तहकीक करके कमेंट में बताना है मुझे। इस तरह चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनके नाम आने चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब खान फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के, और अक्टूबर 7 1958 से लेके जून 8 1962 तक ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे। फिर दूसरे नंबर पर आता है जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान, 25 मार्च 1969 से लेके 20 दिसंबर 1971 तक ये रहे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 20 दिसंबर 1971 से लेके 21 अप्रैल 1972 तक रहे। फिर जनरल ज़िया-उल हक आते हैं, और ये 5 जुलाई 1977 से लेके 30 दिसंबर 1985, और 5वें जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उनकी डेट आप खुद निकालें, तहकीक करें, ठीक है। पाकिस्तान के जो सदर तारण हैं मोहम्मद रफ़ीक तारड़, जिनका भी पोता जो है अभी स्टेट मिनिस्टर है, तो कब ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, ये आपने डेट निकालनी है, कब तक रहे ये भी बताने में। Who was the first Chief Justice of Pakistan? Mr. Justice Sir Abdul Rashid. Who was the first Foreign Minister of Pakistan? वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के पहले सर ज़फ़रुल्लाह खान। बेटा ये बार बार सुनते रहें लेक्चर, बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, बार बार सुनते रहेंगे, रिपीट होती रहेंगी, आपको याद हो जाएंगी इंशाल्लाह इस तरह। Who proposed the word पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान यानी कि चौधरी रहमत अली ने। अभी चौधरी रहमत अली कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कोई तहकीक करके आपने नोट्स बनाने अपने भी कुछ। When and where was born कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुए? He was born on December 25 25 दिसंबर को पैदा हुए 1876। कहाँ पे? कराची में। और वफात भी पता होनी चाहिए आपको। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। और कहाँ दफन है? कराची में दफन है। अच्छा, कराची के बच्चों को बड़ा शौक है माशाल्लाह आर्मी में जाने का, और यहाँ कराची के स्टूडेंट्स भी आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, बड़ा सीरियस होते हैं माशाल्लाह। जितने बच्चे कराची से हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिलेक्ट हुए हैं। जितने भी बच्चे आज तक कराची से हैं सारों ने टेस्ट क्लियर किए हैं अपने जोर बाजू पे मेहनत करके। एक बच्चा भी पीछे पड़ा, सर मुझे आप
मिलिट्री कॉलेज में या पीएफ कॉलेज में दाखिल करवा दें। बेटा इस तरह नहीं होता कि मैं फ़ोन करूँगा तो आप दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी इस सिस्टम में रहा हूँ, मिलिट्री का जेलम में भी रहा हूँ, मिलिट्री मरी में रहा हूँ, मिलिट्री का सुई में रहा हूँ, इवन स्पिनकई कैडेट कॉलेज में डायरेक्टर था मैं, तो 20 ग्रेड, तो वहाँ भी मैं रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है इधर से फ़ोन करूँगा तो आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सरकारी जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे पीएफ का लोट टॉप है, सरगोदा है, मिलिट्री का जेलम है, मरी है, सुई है और हमारा कैडेट कॉलेज है, जितने भी अच्छे अच्छे कैडेट कॉलेज हैं सरकारी हसनदाल, वहाँ बेटा आपका पहले टेस्ट होता है, ठीक है ना। आपने टेस्ट क्लियर करना है, तो टेस्ट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं। पहले आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होता है। तो टेस्ट की तैयारी करो आप लोग। अगर 8वीं क्लास में जाना चाहते हैं तो 6ठी और 7वीं की तैयारी करें अच्छे तरीके से। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें वो पढ़ें। इस तरह सुई कैडेट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज सुई है, तो वहाँ जो किताबें आपको मैं बताऊँगा ये आपने पढ़नी है। हर कैडेट कॉलेज की अलग अलग चीज़ें होती हैं टेस्ट में। किसी के वर्ब होते हैं, क्या कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, किसी के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, किसी कुछ कैडेट कॉलेज में टेस्ट के पैटर्न अलग अलग है। तो आप उसकी तैयारी करो ना, मुझे सिफारिशें कराने की तैयारी करो आप लोग। सिफारिश पे तो नहीं आप दाखिला होगा ना, आप जिस तरह कहते हैं सर फ़ोन करेंगे, तो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं करा सकते इस तरह। आप रिटन टेस्ट की तैयारी करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इधर मेरे पास आके तैयारी करें, ठीक है। नोट्स वगैरह पहले मंगवाएं मेरे से, उसको आप प्रिपेयर करें। और काइंडली आप लोगों के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सही तरीके से तैयारी करवाएं, ठीक है ना। अभी से तैयारी करें। अगर बच्चा 4ठी क्लास में 5वीं पढ़ा, अभी से तैयारी करें मिलिट्री कॉलेज के लिए। और लोग करते हैं, पढ़ते हैं, माशाल्लाह तैयार हो जाते हैं। हाँ, प्राइवेट कैडेट कॉलेज में बंदा क्या कि किसी को दाखिल करा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अच्छे जो प्राइवेट कैडेट कॉलेज टेस्ट लेते हैं। हर अच्छा जो प्राइवेट कैडेट कॉलेज होगा वहाँ आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। अगर आप टेस्ट में फेल हो, कौन आपको रखेगा, मुझे ये बताएं। टेस्ट ही आपने क्लियर नहीं किया, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर 7वीं के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो कैसे आप क्लियर करके वहाँ पहुँचेंगे। तो बेटा रिटन टेस्ट आपने क्लियर करना है, फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक है। हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं। आप वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं मेरे इसी चैनल की या सर इमरान चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ सिर्फ लिखें इंटरव्यू लिखें या इंटरव्यू सर इमरान लिखें, या प्लेलिस्ट देख लें इंटरव्यू की, और ऐसी प्लेलिस्ट है। तो किस तरीके से हम तैयारी बच्चों को करा, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बच्चे टेस्ट भी क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में बहुत बच्चे रह जाते हैं, मेडिकल में बच्चे रह जाते हैं, तो मेडिकल टेस्ट भी आपको होते हैं। कंप्लीट फिट नहीं है जब तक आप, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे मेडिकल। CMA से मेडिकल करते हैं मिलिट्री कॉलेजेस वाले, प्रॉपर एक मेडिकल होता है, सिस्टम है उनका। तो वो बच्चे को पता नहीं है, ये क्या छोटा बच्चा है, बार बार मुझे पिछले 2 महीने से उसने तंग किए हुए कि सर मुझे आप करवा दें, बगैर टेस्ट के करवा। टेस्ट के बगैर कैसे करवाएंगे, आपको टेस्ट होगा, टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है। फिर आप इंशाल्लाह टेस्ट जब क्लियर कर जाओगे, हज़ारों बच्चे होते हैं, सीटें थोड़ी सी होती हैं, तो उसके बाद फिर अगर आप उस मेरिट पर उतरते हैं पूरा, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू आप अच्छे मतलब प्रिपेयर करोगे, कैसे ड्रेसिंग आपने करनी है, कैसे बोलना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, कौन नहीं लेगा आपको, ये मुझे बताएं, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग टेस्ट में क्लियर। इस तरह जो बच्चे अभी आर्मी में जाते हैं, एंड पे हफ्ता 15 दिन रहते हैं, उस टाइम नोट्स ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नोट्स आप 15 दिन में पढ़ के पास कर जाओगे, ऐसा भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है ये। तो आप कम से कम 6 महीने पहले या साल पहले मंगवाएं नोट्स। एक साल पढ़े, एक साल पढ़ो, पढ़ के तैयारी करो। कि हम लोगों ने 3-3, 4-4 साल पढ़े, तब जाके सिलेक्शन हुई है। तो आप पढ़ें, सही तरीके से तैयारी करो, अपना करंट अफेयर बेहतर करो, जनरल नॉलेज बेहतर करो, लिखने की प्रैक्टिस, अपनी स्पीड बोलने की, अपने लिखने की स्पीड, ठीक है, हर चीज़ आप बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आप क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे। फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो दें, मेडिकल अगर अनफिट है उस पर तवज्जो दो, ठीक है। अपने आप को बेहतर करें, अपनी शख्सियत में जो फॉल्ट्स हैं, जो खामी हैं, जो कमी है, ठीक है, वो दूर करो। रोज़ लिखा करें कि आज मैंने ये करना है, एक शेड्यूल बनाया करें, एक टाइम टेबल बनाया करें। तो शेड्यूल और टाइम टेबल के मुताबिक इंशाल्लाह आप चलेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो ये मेरा मैसेज आप सबके लिए। बजाय सिफारिशें करवाने के, इधर उधर हाथ पाँव मारने के, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है, ठीक है। एनर्जी ज़ाया करोगे, टाइम ज़ाया करोगे, पैसा ज़ाया करोगे। तो अब तैयारी करो वही अपने अच्छे तरीके से, नोट्स मंगवाएं, पढ़ें, ताकि आपकी सिलेक्शन हो, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाबी अता फरमाए, और एक जज्बा जो आपके अंदर मौजूद है, एक चिंगारी तो मौजूद है ना,
उस चिंगारी में अल्लाह ताला, उस चिंगारी में मज़ीद जिला बख्शे अल्लाह ताला, ठीक है, उसमें तकवीत पैदा हो, उसमें क़ुव्वत पैदा हो, उसमें मज़ीद हरारतें पैदा हों, ताकि आप मुल्क की खिदमत का जो जज्बा आपके अंदर है वो इतना बढ़ जाए कि आप हम सब ईमानदार हो जाएं, सब मुल्क की खिदमत करें, सब इस वतन से प्यार करें, ठीक है, ताकि हमारा मुल्क मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़तें हैं पूरी दुनिया में आपके सामने हैं, कितने पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया है इंडिया को इधर शिकस्त दे के। तो यही होती है बात, अगर आप अपना सही मिशन के साथ हैं, कमिटमेंट आपकी सही है, जज्बा आपके अंदर सही है, तो इंशाल्लाह आपकी हर जगह रिस्पेक्ट भी होगी, इज़्ज़त होगी, और आप कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। डिप्रेशन किसी किस्म का ना लाएं, मायूसी किसी किस्म की मत लाएं, ठीक है। ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है, तो अगर आप चलते रहेंगे, मुझसे लगातार मेहनत करते रहोगे, तो वो दिन दूर नहीं जो आप कामयाबी का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा, और आप इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत बड़ा सोचने की बजाय आप छोटी छोटी खुशियाँ तलाश किया करें, और अभी से आप एक शेड्यूल बनाएं कि आज के दिन मैंने कैसे गुजारना है। तो आज के दिन पे आप तवज्जो दो और आगे बढ़ें, और 5 वक्त की नमाज ही पढ़ा करें, दुरूद ही पढ़ा करो, जो कामयाबी की कुंजी है। लास्ट में फिर दुरूद हम पढ़ते हैं, दुरूद ही पढ़ेंगे और इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।